अच्छा मामू, एक बात बताएं। अभी जिस तरीके से अवाम है, लोगों को इतना अकल शऊर आ गया है कि लोगों को अच्छे बुरे का तमीज़ हो गया है। लेकिन आप मुझे एक बात का जवाब दें, जिस तरीके से अभी मुल्क के हालात चल रहे हैं, हर बंदा ये जमीन बेचते हैं। पाकिस्तान की एक बका है जमीन। अगर वो 2 लाख रुपए की चीज है और वो जो है ना 20 लाख रुपए में बिकती है, तो पाकिस्तान के खजाने में जाना चाहिए ना, इन लोगों की जेबों में क्यों जा रहा है ये? पाकिस्तान तो पीछे होना है। अब YZ में घर चला रहा हूं। मैं गधा गाड़ी चला रहा था। मैं आपको बताता हूँ मैं अपने घर के बारे में, और मैं किस तबके से ताल्लुक रखता हूँ, मैं कहाँ का बन रहा हूँ। मैं ये एरिया में बैठा हुआ हूँ। मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरा बाप जो है एक ड्राई क्लीन का काम करने वाला था। हम लोग को पैसा इतना कमाते थे जितना हमारा घर चल सके। फिर उसके बाद हमारे बाप ने ये काम छोड़ दिया। उसके बाद हम लोग गधा गाड़ी चलाने लग गए। गली गली जो है हम लोग जो है ना फिरते थे और बोरियां उठा के लोगों के घरों में छोड़ते थे। YZ हम कमाते थे। अल्लाह ताला हमें सस्ते टाइम में भी जो है ना 1500 रुपये देते थे। मगर क्या पता है, हम तरक्की नहीं कर पाते थे। घर का निज़ाम चला लिया, घर का राशन भर दिया, थोड़े बहुत कपड़े पहन लिए, थोड़ा ये कर लिया। इसमें जो है ना हमने अपनी ज़िंदगी 45 साल गुजार दिए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें गधा गाड़ी से एक काम दिया, बोरिंग की मट्टी उठाने का। हमने बोरिंग की मट्टी उठाना शुरू करी। हमने एक हफ्ते के अंदर 40-45 हज़ार रुपये कमाए। जब 40-45 हज़ार कमाए, उससे छोटा सा चेंची बनाया। फिर उससे जो है ना रात दिन हमने काम करके, बड़ी मेहनत करके ना, फिर एक और चेंची बनाया। फिर बंदों को काम पे रखा। अल्लाह ताला हाथ पकड़ते गए, हमारे पास पैसा आता गया। यही पाकिस्तान का निज़ाम है। अगर हम पाकिस्तान को धसाएंगे तो पाकिस्तान तो धसता चला जाएगा। आने वाली हजारों नस्लें आनी है इधर। ये एक नस्ल खाकर जो है पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रही है। ये कहाँ का असूल है भाई? ये तो एक नस्ल जो है बराबर कर देगी पाकिस्तान को। यहाँ हजारों नस्लें आके जो है पाकिस्तान से फायदा उठाएंगी, इस्लाम का झंडा देखेंगी। अभी यहूदियों का झंडा यहाँ लगने में कितना टाइम लगेगा भाई? जाहिर बात है, जब मैंने किसी से 20 लाख रुपए लिया हो, 50 लाख रुपए लिया हो, तो वो मेरे झंडे तले आएगा, खड़ा हो जाएगा। वो अपना झंडा जो है ना मेरे झंडे से ऊंचा झंडा लगाएगा। वो यूं कहेगा कि यार तू तो नीचे बैठा हुआ है, मैं ऊपर बैठा हुआ हूँ। YZ हमारी फौज को ये चाहिए कि हम अवाम का दिफा करने निकले हैं, अवाम का बेड़ा गर्क करने नहीं निकले हैं। भाई सारे इख्तियार तो ना कायदे आज़म ने फौज के हाथ में दे दिए थे ना। जब ही तो फौज यहाँ पर जो है ना अपना सारा कानून फौज का ही चलता है ना। अब YZ अगर मैं आपको गलत बात कह दूंगा तो आप आधी रात को जो है ना मेरी छानबीन करके आप मुझे उठा के ले जाओगे। जब आपके पास इतना पावर है तो फिर आपके पास इतना पावर भी होगा कि मुल्क में हो क्या रहा है, किसी के घर में रोटी खाने को नहीं है, किसी की बच्ची की शादी को नहीं है। अगर वो बंदा कमा रहा है तो वो पूरे घर के पैसे जो है लगाए दे रहा है, वो अपने मुस्तकबिल के लिए नहीं रख रहा है। तो हमारी फौज जो है हमारा दिफा कर रही है। हम फखर से कहते हैं कि हमारी फौज जो है दुनिया में पहले नंबर पे है। और हम अपनी फौज पे ना सीना तान के चल रहे होते हैं कि ये ही हमारी फौज है जो हमारे रात दिन जाग रही होती है और हम सुकून से सो रहे होते हैं। हम बुरा नहीं कहते अपनी फौज को, मगर कुछ बातें ऐसी हैं जिससे जो वो पूरी दुनिया की निगाहों में, अपनी आवाम की निगाहों में आ रही हैं। अच्छा मामू, आप एक बात बताएं, फौज को पैगाम क्या देना चाहते हैं? कोई ऐसा मैसेज कि वो फौज तक पहुंचे। हम ये कहना चाह रहे हैं भाई कि देखो ये मुल्क सबका है ना। तो ये इसमें जो है ना महाजिरों का भी है, पंजाबियों का भी है, सिंधियों का भी है, सबका है। और सबके बीवी बच्चे हैं। और यहाँ सब जो है ना रोटी खाते हैं और सबको रोटी की ज़रूरत है। लिहाजा ये है कि आपसे हाथ जोड़ के हम कहते हैं कि भाई सबके लिए भला करो, इस्लाम के परचम को ना गिराओ। ये कोई यहूदी कौम तो है नहीं जो यहूदियों के जो है ना तलवे चाटेगी। ये मुसलमान कौम है, इसको अपनी कौम को बचा के रखो। पानी के बारे में, बिजली के बारे में, इसके बारे में ये सब बेचारे परेशान हो रहे हैं।
इन लोगों को क्यों आप तंग कर रहे हो? वाई डेट आप ही लोगों के हाथ में मुल्क है भाई। अब तुम इसको चाहो तो जो है ना आग में ढकेलो, अब इसको चाहो तो हरे भरे बाग में ढकेलो, इसमें आपको कोई कुछ ही नहीं कहेगा। अगर आप ये जो ना हजारों बंदे भी मार दोगे ना, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए कि आप इधर के राजा भी हो बादशाह भी हो। अब बादशाह को कोई पूछता नहीं है कि कितनी रियाया को मार दिया। चलो अच्छा मामू, एक बात बताएं, जिस तरीके से अभी मामलात चल रहे हैं, आपकी तो माशाल्लाह एक उम्र गुजर गई है, लेकिन आजकल के जो लड़के हैं, नई जनरेशन है, असल में हमारा चैनल इसी उस पर है। अब लड़के हैं, उनका काम क्या है, बाइक स्टार्ट करी, होटल पे बैठ गए, दोस्तों यारों के पास बैठ गए, टाइम की बर्बादी, कुछ कमाना नहीं है, जगह जगह टाइम पास करना है। तो नई नस्ल के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि हमारे जो सिक्योरिटी है, पुलिस टोटल यहाँ पर गलत काम करती है। दूसरी बात यह है कि मनीषियात यहाँ पर खुली बिक रही है, हीरोइन खुली बिक रही है, और भी मामला ऐसे हो रहे हैं कि जो यहाँ खुले करे जा रहे हैं। हम मुसलमान लोग हैं, जिन चीज़ों से रसूल अल्लाह ने हमारे को मना करा गया है, और वो हम खुला जो है ना यहूदियों की तरह हम ये काम कर रहे हैं। लिहाजा ये मुल्क को ये उस दौराए पे लेके जा रहे हैं जो हिंदू ईसाई सिखों का मुल्क होता है। हमारी अपनी सिक्योरिटी जो है ये काम कर रही है। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ वाईजेड, मगर ये लोग जो काम कर रहे हैं, एक गुटखा एक पान खाने वाले को पहले पकड़ लेते हैं, और हीरोइन चरस पीने वाले को जो है ये पकड़ते नहीं हैं, ये घूमते रहते हैं, रातों को वो चोरियां करते हैं, दिन में जो है क्या नाम है ये हीरोइन पी के पड़े रहते हैं। हज़ारों आदमी जो है ये बिगड़ रहा है। इस मुल्क का हाल वो हो रहा है कि जैसे बद से बदतर, जैसे एक लकड़ी के अंदर दीमक लग जाती है ना, उसी तरीके से ये इस मुल्क का हाल हो रहा है। आप अगर एक कौम को अच्छा बनाना चाहो और चार कौम के जो है बंदों को बुरा बना दो, तो ये कोई अच्छाइयत नहीं है। इस मुल्क में गिनती के जो है ना 5 से 6 बोली वाले बैठे हुए हैं। आए दिन उनको बेचारों को जो है आपस में लड़वाया जाता है। एक सिस्टम की लड़ाई जो है ये यहाँ करवाई दी है। मामला ये नहीं है, ये तो सबकी रोजी रोटी का मामला है। अगर हम मानते हैं कि पंजाब, अगर 100 बच्चे अगर पंजाब के पास हैं और कराची वाले और सिंध वालों के पास अगर 20 बच्चे पैदा हुए हैं, तो भाई मतलब ये नहीं है आप अपने 50 रख लो इदारों के अंदर, उनके बेचारों के 10-10 तो भर्ती करो। महाजिर होए, पंजाबी होए, सिंधी होए, इनके 10-10 तो भर्ती करो। मगर आप टोटल गलत काम कर रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है यार? ये तो कोई इंसाफ ही नहीं है ना। एक रियासत में आपको हमने राजा बना के खड़ा कर दिया है। जब कायदे आदम ने जो है ना कमान आपके हाथ में दी थी, तो आपने नेकर पहन के लकड़ियाँ उठाई थी। जब आपके हाथ में हमने बंदूकें दे दी, तो आप जो है ना बिल्कुल राजा बन गए। तो आप ये सोचो कि महाजिर जब आप लोगों को बम बना के दे सकते हैं, उनके हाथ में ही कमान है। अभी तक महाजिरों के हाथ से कमान गई नहीं है। हम महाजिर यूं कह रहे होते हैं अपने आप को कि यार जो हमें बहुत दुख होता है, 7 रेलें हमारी कटी थी जब पाकिस्तान जब आ रहे थे, और उसके बाद जो है ना कम से कम 7 रेलों के बराबर वहां आदमी कटा था। आज जो हम महाजिर अपने आप को कहते हैं ना, हम यूं नहीं कहते हैं कि हम महाजिर हैं, हम हैं तो पाकिस्तानी, मगर जो हमारे लोग जो हिजरत करके आके यहाँ मर गए, उनकी हम नस्लों में से हैं महाजिरों की। हम महाजिर नहीं हैं, हम महाजिरों की नस्लों में से हैं। तो जाहिर बात है हमारा उनका खून दौड़ रहा है ना, तो हम तो बोलेंगे ना भाई, जिस मुल्क को बनाने में हमारे पर दादा दादा ये लोग सब मर गए हैं, वो मुल्क जो है बर्बाद हो रहा है। ये मुल्क में हमारी नस्लें चलेंगी। आज मेरी औलाद है, मेरे बाप की औलाद थी, मेरी औलाद खड़ी हुई है, वो फिर उसके बाद उसकी औलाद खड़ी होगी।
तो हमने ये मुल्क बर्बाद होने के लिए नहीं बनाया था, आबाद होने के लिए, अच्छाइयत के लिए बनाया था। आप लोग सुधरो तो अच्छा है, नहीं तो आपको बहुत नुकसान होगा। जब हम आपको बम बना के दे सकते हैं ना, तो हम क्या कर सकते हैं पाकिस्तान को, आप ये भी नहीं जान सकते हो। सिर्फ छोटी सी कमान आपके हाथ में है जो आप लोग दिखा रहे हो कि पाकिस्तान हमारा है। सिर्फ हम अगर टेलर दिखाएंगे तो तुम बैठ जाओगे कि ये क्या करा तुम लोगों ने। मगर हम चाहते नहीं है, जो हमारे बाप दादाओं ने जो कुर्बानी दी थी, जो 7 रेलें कटी थी हमारी, हम पाकिस्तान को ये नहीं चाह रहे हैं कि ये पाकिस्तान को हम उस सूरत पे लाके खड़ा कर दें जिस सूरत पे जो है पाकिस्तान जो है इतनी कुर्बानियाँ दे के बना था। अच्छा मामू, एक बात बताएं, अभी जिस तरीके से पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो मकसद था वो था ला इलाहा इल्लल्लाह, सही है, और पाकिस्तान में तकरीबन मुसलमानों की अक्सरियत थी, इस्लाम के लिए बना था। लेकिन पाकिस्तान तो इस्लाम से भी दूर हो गया, ना वो नमाज़ पढ़ रहा है, ना वो रोज़ा रख रहा है, ना उसके अंदर भाईचारा है, एक दूसरे को काटने में लगा हुआ है। तो ये दीन के हिसाब से आप ये क्या मामलात बताएंगे? दीन के हिसाब से तो खैर हम पे ज़वाल आया हुआ है। जैसे हम मुसलमान लोग हैं तो हमारे काम जो है ना, नाम के लिए हम लोग दीन के रास्ते पे चल रहे हैं। टोटल हमारे घरों को उठा के देखा जाए तो हम लोग जो है ना दीन के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। मोबाइल हमारे हाथ में, हम 4-4 बजे तक हम अपनी बहन बेटियों के हाथ में हमारे मोबाइल लेता है, वो इस्तेमाल कर रही होती हैं। वाई जेड हमारे जो है ना मासूम मासूम बच्चों के हाथ में होता है, वो अपने चैनल चला रहे होते हैं, उनको हम देख नहीं रहे होते हैं। मदीने की तो कोई गलियां देखते ही नहीं है ना, मदीने की कोई बात करता है। जाहिर बात है, हम लोग 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाले लोग जो हैं, हम 5 टाइम नमाज थोड़ी पढ़ रहे हैं। हम तो लोगों को जो है ना गुमराह खुद हम बता रहे हैं कि देखो हम मुसलमान लोग हैं, हम काफिरों का कितना साथ देते हैं। हम तो दिखा रहे हैं उनको कि देखो तुम काफिर हो तो क्या है, हम तुम्हारे से भी आगे हैं। वाई रेड हम लोग जो हैं अपने मुल्क को सही नहीं चला रहे हैं। जैसे एक ईसाई आदमी अपने मुल्क को चला रहा है, वही हम चला रहे हैं। एक हिंदू आदमी चला रहा है, वही हम चला रहे हैं। हमने किताब को भी तो छोड़ दिया, अपनी कुरान को। भाई हमने जो कुरान के जो हुर्फ हैं उनको एक मर्तबा पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है ना उसको बंद करके रख देते हैं ऊंची जगह पे, और उसको बोलते हैं यार हाथ नहीं लगाइए, वो गुनाह मिलेगा। तो भाई डेड हम लोग जो है पढ़ने से तो हट गए, हाथ लगाने में हम बोलते हैं गुनाह मिलेगा। तो हम खुद जो है ना जंगली बने हुए। और फिर दूसरी बात यह है कि सारा निज़ाम, जब हमारा निज़ाम यहूदी निज़ाम चलेगा तो वाई डेड हमारे अंदर जो है ना वही खूबियाँ आ जाएंगी। और जो हमारे जो मामला जो है ना यहूदी कौम से हम जो पैसा ले रहे हैं, जैसे हम जो कर्ज ले रहे हैं और वो सूद दे रहे हैं, तो नबी पाक ने तो पहले ही फरमा दिया था कि जो सूद खाएगा और जो सूद लेगा वो दोनों जहन्नमी हैं। तो वाई रेड हमारा पूरा मुल्क ही जहन्नम बना हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, वैसे आप ये यहूदियों का कह रहे हैं यहूदी निज़ाम चल रहा है, यहूदी निज़ाम लाया कौन है आखिर? ये यहूदी निज़ाम जो है ना, ये कुछ हमारे मुल्क के जो हुक्मरान थे, जिन्होंने हमारे मुल्क को ऐसा कर दिया गया कि जो पैसा नहीं था हमारे मुल्क में, जो लोग थे उन्होंने ख़जाने खाली कर दिए, अपने ख़जाने भर लिए। आज भी अगर देखा जाए ना तो इस मुल्क में कम से कम 500 आदमी ऐसे हैं जो अगर उठाएं, फौज का किरदार है ये। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं मरने से नहीं डरता। इमरान खान हो और ये हों और ये कोई भी हों, वाइडेड आपने जिसको भी यहाँ तंजीमें बना के जो खड़ा करा, फौज का निज़ाम और पुलिस का निज़ाम तो हमारा ऐसा था कि वो बंदे घबराते थे। आपने खुद जो है ना यहाँ क्रिमिनल पैदा करे और खुद जो है यहाँ पर ना कौम परस्ती फैलाई है। ये जो जितने भी बंदे जो बोलते हैं आज मैं महाजिर हूँ, कोई बोलता है मैं पंजाबी हूँ, कोई बोलता है मैं सिंधी हूँ, तो ये सिर्फ जो है ना हमारी एजेंसी का काम था। अगर यही एजेंसी ना जैसे आज जो है ना लोगों पे ब्लॉक करी हुई है, तो कल भी ब्लॉक कर सकती थी, तो लाखों आदमी जो मरा था, ये मुल्क जो है खसारे में गया था, कभी नहीं जाता। जो काम आपने 20 साल बाद करा था वो 20 साल पहले करते तो वो काम अच्छा होता।